सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। अभी आप जैसे देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा अभी ऑफिस से वापस लौटा हूं। आज बहुत सारी मीटिंग्स थी, बहुत सारी विजिट्स थी, तो बस मैं वापस आया हूं अभी। लेकिन अभी ये वीडियो बनाना, मैं बहुत थक चुका हूं, लेकिन ये वीडियो बनाना आज बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने थंबनेल में थोड़ा सा पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएलएफ गार्डन सिटी की, जो कि सेक्टर 93 में प्रोजेक्ट आने वाला है डीएलएफ का। अब जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बहुत कम यूनिट्स बची हुई हैं, है ना। और आप अभी अगर जाएंगे वहाँ जाके देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो इतनी कम यूनिट्स बची हुई हैं कि इन्होंने अपनी जो कैनोपी लगी हुई थी, इनका जो सेल्स गैलरी लगी हुई थी वहाँ पे, वो भी डिमोलिश कर दी है ना। वो भी आपको नहीं दिखेगी वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये लास्ट एकदम स्टेज पे है। तो मेरा आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसी चीज़ मिल रही है, मतलब मैं अगर सही बताऊँ तो जल्दी पहले ही बता देता हूँ चीज़ है कि 3 BHK 1600 स्क्वायर फीट के आसपास आपको मिल रहा है अराउंड 1.40 CR में, है ना। अब खुद सोच के देखिए कि डीएलएफ जैसा ब्रांड आपको इतनी बेहतरीन प्राइस में इतनी बेहतरीन चीज़ दे रहा है, इतनी बेहतरीन लोकेशन पे। सेक्टर 93 आप इस वक्त मैप में देख रहे होंगे। सेक्टर 93 इज़ न्यू गुड़गांव सेक्टर 93 जो है, आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कमर्शियल सेक्टर भी अच्छा है वहाँ पे। कनेक्टिविटी हमारी सबसे अच्छी बात है NH8 से भी है और द्वारका एक्सप्रेसवे से भी है, और न्यू गुड़गांव तो है ही है ना। तो जाहिर सी बात है सही रेट पे आपको चीज़ मिल रही है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ये है कि भाई, आप कहेंगे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मतलब क्यों ले हम ये प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, रेट भी ठीक है, हो सकता है तो इस रेट में मिल जाए। आप जैसे फॉर एग्जांपल है कि कुछ चीज़ें आपको अगर देखें तो आप इसी रेट में और चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं, है ना। वो आप अब अगर मुझे कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आपको इस जो नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉल करेंगे, है ना, तो उस पर आपको पता चल जाएंगी इस वैल्यू में और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अब इसके लिए समझना ज़रूरी है कि वाई डीएलएफ, मतलब अगर इसी वैल्यू में आपको और चीज़ें भी मिल रही हैं तो डीएलएफ में क्या खास बात है जो डीएलएफ दे रहा है, डीएलएफ ब्रांड में क्या खास बात है, तो ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस चीज़ को कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं वीडियो को, और है ना। उसमें ये चीज़ है, हम लोग आपको ये बताएंगे कि डीएलएफ है क्या, डीएलएफ की शुरुआत कैसी हुई। डीएलएफ के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा भाई, कई लोगों को, आप लोग को डीएलएफ का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, हो सकता है पता हो आप लोग को, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, ये डीएलएफ का फुल फॉर्म है। और डीएलएफ कितनी पुरानी कंपनी आपको पता है? 1946 में बनी थी, है ना। तो इसके जो संस्थापक हैं चौधरी राघवेंद्र सिंह, इसके संस्थापक हैं। और 1946 में, ऑब्वियसली 1946 जैसे आपको पता होगा कि हम लोग का देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो आज़ादी से पहले की कंपनी है ये। अब क्या है कि इन लोग ने जो पहला चीज़ शुरू करी, बहुत मॉरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से शुरू करी, बहुत पॉजिटिव तरीके से। जो लोग अच्छे काम से शुरुआत करते हैं बहुत दूर तक जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल यही डीएलएफ है। क्योंकि जब 1947 में हम लोग का विभाजन हो गया था, जो पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का हो गया था, उसमें जो इतना ज़्यादा ऐसे लोग मर रहे थे, लोग बेघर हो गए थे, उनके लिए सबसे पहले इन लोग ने घर बनाए थे। जो आवासीय योजना होती है वो सारी करके घर बनाए थे इन लोग ने, ताकि उन लोगों को घर मिल सके, है ना। तो वो इससे शुरुआत हुई थी और ये फिर सिलसिला चलता चला गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डीएलएफ जो है वो एक फर्स्ट मूवर रहा है। आपको याद है, हम लोग, मैं भी बहुत छोटा था उस टाइम पे, जब पहला आईपीएल आया होगा, आईपीएल का आपको याद है, वो जो था ऐसे जाके पूरा लोगो था उसका, तो उस पर लिख के आता था डीएलएफ आईपीएल। तो आईपीएल जब पहला आईपीएल था, सोच के देखिए कि कितना विजनरी ब्रांड है ये, कि उसको पता था कि भाई आईपीएल का जो कंसेप्ट है कितनी दूर तक जाने वाला है। तो पहले स्टेप लेने में लोग कतराते हैं, थोड़ा ऐसा होता है कि भाई अगर नहीं वर्कआउट हुआ, हम लोग को पैसा लॉस हो गया तो क्या होगा। वो डीएलएफ हमेशा ऐसा रहता है कि भाई रिस्क बहुत लेता है। तो आईपीएल फेल भी हो सकता था, भाई कंसेप्ट ना समझ में आता लोगों को, लेकिन डीएलएफ को पता था कि अच्छा कंसेप्ट है, तो डीएलएफ ने उसको स्पॉन्सर कर दिया। डीएलएफ आईपीएल सबसे पहला आईपीएल था। अब आ जाते हैं, आपको ये समझ में आ गया डीएलएफ के बारे में। अब ये समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अगर कोई लेते हैं, एक ब्रांड लेते हैं, या आप कहेंगे ये आप बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, आप कैसे बता रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है आपका, आपको क्या समझ है रियल एस्टेट की। तो जितनी मुझे समझ है मैं आपको बताता हूँ। रियल एस्टेट में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला इज लोकेशन, उसके बाद फिर ब्रांड, उसके बाद फिर एमिनिटीज़, ठीक है। तो लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि आप मान के चलिए कि एक ऐसा मान के चलिए कि आपके पास बहुत बड़ा सा हाथ है ना। तो 1600 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK है जो आपके पास हाथ है, आपने वो 3 BHK जो है उठा के न्यू गुड़गांव में रख दिया तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। आप वही चीज़ उठा के अगर सेक्टर 113 में द्वारका एक्सप्रेसवे रख देंगे तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी।
वही चीज़ उठा के आप 1600 स्क्वायर फीट का ही वही सेम चीज़ उठा के आप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन एरिया में रख देंगे तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, है ना। तो क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, सारी चीज़ वही है, हम लोग लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो लोकेशन की वजह से प्राइस बहुत बढ़ते घटते हैं, और लोकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हम लोग ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आपका जहाँ पे ऑफिस है तो आपका कम्यूट टाइम कम से कम रहे। अगर आप एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं तो ऑफिस जहाँ पे आप चाहेंगे कि कम से कम दूर पे आपका घर हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा चीज़ आ जाता है ब्रांड। अब आप खुद सोचिए कि आप जब बताएंगे किसी को भी कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ, तो क्या बताएंगे, मैं DLF में रहता हूँ, तो एक लेवल ही अलग हो जाएगा, है ना। कि आपको इतने अच्छी कॉस्ट में DLF गार्डन सिटी जो है, जैसे मैंने बताया 1.40 में आपको 3 BHK 1600 स्क्वायर फीट के आसपास मिल रहा है। तो आप अगर किसी को बताएंगे हाँ भाई फोन आया कि हाँ भाई कहाँ रह रहे हो आजकल, मैं DLF में रह रहा हूँ, है ना, तो लेवल ही अलग हो जाता है। उसके बाद फिर ये तो शो ऑफ पंप एंड शो वाली बात हो गई, शो ऑफ वाली बात हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि DLF जितना अच्छा ब्रांड होगा उतना आप को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी मिलेगी, उतना आपको ट्रस्ट होगा उसके ऊपर, है ना। कई ऐसे आप बोलेंगे कई ऐसे ब्रांड है, हाँ भाई वो भी अच्छे ब्रांड थे, वो तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ऑब्वियसली यार मतलब आप सोच के देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट DLF, है ना। कहाँ से कंपनी शुरू हुई थी, क्या काम कर रही है, गुड़गांव को सब आप जानते हैं बनाया ही DLF ने है ना। साइबर सिटी आप देख लीजिए, गुड़गांव को मतलब लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे ये चीज़ कि गुड़गांव को बनाने वाला ही DLF है ना। तो उसमें आपको एक अपना फ्लैट मिल रहा है अच्छी कॉस्ट पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांड भी हम लोग का टिक हो गया, पहले लोकेशन टिक हो गया, अच्छी लोकेशन है, ब्रांड टिक हो गया, बेहतरीन ब्रांड है। अब तीसरा आता है एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ की अगर बात कर ले तो इसमें जो क्लब हाउस होगा वो भी अराउंड बहुत अच्छे मतलब लेवल पे क्लब हाउस बनेगा, और अराउंड 2.5 एकड़ के आसपास क्लब हाउस है, और बहुत सारी चीज़ें एमिनिटीज़ में ऐसी हैं। सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करिए, और या तो #DLF लिख दीजिए व्हाट्सएप पे, अगर आपको कॉल करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है तो कॉल करेंगे तो हमसे बात हो जाएगी आपकी, और #DLF लिख देंगे तब भी हम आपको रीच आउट कर लेंगे। तो देर मत करिएगा, बहुत कम यूनिट्स बची हैं, है ना। तो अगर आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं अपना घर लेने में सही पैसों में या इन्वेस्टमेंट करने में सही जगह पे, तो अब देर मत करिएगा। ये वीडियो मैं आज बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और बहुत ज़्यादा हैपजार्ड था आज का दिन, लेकिन फिर भी आज बनाना ज़रूरी था क्योंकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन अगर देर में पहुंचती तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके हाथ से निकल जाती, तो इसलिए ये वीडियो बनाया। तो अब भाई कॉल या #DLF। तो अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए ताले हो।